अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम फरियाल बाबर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी प्रो। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमल में खाने वाली ग़िज़ाएँ, यानी कि कौन से खाने आपको प्रेगनेंसी में खाने चाहिए। तो आज की ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जो अपने खाने को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कि आपने कौन सी डाइट लेनी है, आपने अपनी डाइट को बेहतरीन कैसे बनाना है। अगर आप अच्छी ग़िज़ा लेंगी तो आपका बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। आपके लिए कौन सी ग़िज़ा या खाने आपके लिए बेहतरीन है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहले तो आपने अपनी ज़रूरत को पूरा करना है और साथ अपने बच्चे की डाइट का भी ख्याल रखना है, तब ही आप एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकेंगी। अक्सर ख़वातीन खाना तो पेट भर कर खाती हैं, लेकिन वो नाक़िस होता है, यानी कि नामुनासिब होता है। इस खाने में ग़िज़ाइयत नहीं होती। प्रेगनेंसी में भूखा रहना आपके बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, लिहाजा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिसमें न्यूट्रेंट, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए टू जेड सब शामिल हों। लेकिन ये मतलब ही नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लें और आपको ओवर ईटिंग से बदहज़मी हो जाए और आपकी तबीयत बिगड़ जाए। मेरी ये वीडियो आपको बताएगी कि आपने किस तरह अपनी डाइट में बैलेंस रखना है। सबसे पहले बात करेंगे दूध यानी कि मिल्क। तो दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, यह आपने प्रेगनेंसी में लाज़मी लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप रात में ही दूध पिएँ। अगर आपको रात में सूट नहीं करता या आपको किसी तरीके की डिफ़िकल्टी है तो फिर आप दिन में भी दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप डायरेक्टली दूध नहीं पीना चाहती तो दूध से बनी चीज़ें लाज़मी खाएँ, जैसे कि लस्सी, खीर, शीरकोरमा और कस्टर्ड वगैरह शामिल हैं। अब सेकंड पॉइंट है दही यानी कि योगर्ट जिसे कहते हैं। तो दही में कैल्शियम होता है, ये एक सुपर फूड होता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और जिंक से ये भरपूर होता है। मैदे की जलन के लिए भी ये बेहद मुफीद है, तो आप दही को प्रेगनेंसी में लाजमी इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है बीन्स यानी कि फलियां जिसे कहते हैं। तो इसमें आयरन, प्रोटीन, फोलेट, B9 और कैल्शियम का सोर्स है ये। तो आपने बीन्स यानी कि जो दालें वगैरह होती हैं, फलियां होती हैं, उनको आपने अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है। इसके बाद है एग यानी कि अंडा। तो इसका खाना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है, इसमें कैलोरीज़ होती है, इसके अलावा प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स भी अंडे में होता है। इसके लिए आपको जो है वो एक कंप्लीट डाइट कहा जा सकता है, तो आपने अंडे को भी अपनी खुराक में शामिल कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, यानी कि हरे पत्तों वाली सब्जियां आपने खानी है। इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ए, के और सी, कैल्शियम, आयरन, फोलेट और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है सब्जियों में। तो ये आप लाजमी इस्तेमाल करें और इससे आपको कब्ज़ की शिकायत भी प्रेगनेंसी में नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मीट यानी कि गोश्त। तो आप जो भी गोश्त इस्तेमाल करती हैं या जो भी गोश्त आपको पसंद हो, आप वो ज़रूर खाएं। गोश्त में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जिसके आपके जिस्म में प्रोटीन अच्छी मिकदार में मौजूद होना चाहिए ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। इसके अलावा गोश्त में विटामिन बी, आयरन और कैलोरीज़ होती हैं और ये सब चीज़ें आपको एनर्जी देती हैं, माँ को एक्टिव बनाने में मदद देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होल ग्रेन्स यानी कि अनाज। बेहतरीन खुराक है, अनाज में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो कि प्रेगनेंसी में बेहद ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल से आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर पे है वाटर यानी कि पानी। तो पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी आपने लाजमी पीना है। प्रेगनेंसी में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए पानी की कमी आपने बिल्कुल भी नहीं होने देनी। नेक्स्ट पॉइंट पे है मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ। तो कोशिश करें कि शुरू के 3 माह कोई दवाई आप इस्तेमाल ना करें, उसके बाद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप दवाई इस्तेमाल करें। आपको कोई भी मसला दरपेश आता है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, या इसके अलावा अगर आप पहले से प्रेगनेंसी के पहले से कोई दवाई इस्तेमाल कर रही हैं तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। नेक्स्ट है कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी। नारियल एक खुश जायका फल है जिसके पानी में विटामिन सी होता है। नारियल के पानी में ग्लूकोज समेत कई मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो आपने प्रेगनेंसी में नारियल पानी का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डेट्स यानी कि खजूर। तो खजूर आपके जिस्म के दर्दों को ख़त्म करता है और दूसरी तरफ इसके इस्तेमाल से फ़ौरी तवानाई हासिल होती है। दिन में 3 से 4 खजूर आपने प्रेगनेंसी में लाजमी इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बनाना यानी कि केला।
तो केला आपकी खून की कमी को पूरा करता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि 12 माह ये फल आपको मार्केट में नज़र आएगा। आप इसको अर्ली प्रेगनेंसी से एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक इस्तेमाल कर सकती हैं। केले में दूसरे फलों के मुकाबले में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, जो कि जिस्म की थकान को दूर करती है। इसके अलावा इसमें विटामिन B6 होता है, जो खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। प्रेगनेंसी में आपका हीमोग्लोबिन लेवल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आप केले का इस्तेमाल करें। जिस तरह चाहें आप केले को इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसकी चाट बना के इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका जूस बना के पी सकती हैं और आप वैसे ही केला खा सकती हैं। इसके बाद है ऑरेंजेस यानी कि किन्नू। तो किन्नू में विटामिन C वाफिर मिकदार में मौजूद होता है और प्रेगनेंसी में विटामिन C का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी होता है। इसके इस्तेमाल से खून साफ़ होता है और ये वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है उनके साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए।